अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आगाज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुबीना अनम। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार दोहरानी साहब हैं, फिजियोथेरापी के डॉक्टर हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी हमारे पेशेंट यहाँ पे कम से कम दिल्ली का 100+ पेशेंट है फिजियोथेरेपी का। बहुत रशी एरिया है यहाँ पे। कोशिश यही करते हैं कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हम दे सकें वो करें। हमारे एमएस जो हैं वो डॉक्टर आसिफ इसाक साहब, उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की है। आज एक छोटा सा सेमिनार मुनक़िद करवाया है लोगों को बताने के लिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी डाइट का और आपकी एक्सरसाइजेज़ का क्या रोल होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयरनेस दें। इसी सिलसिले में आप लोगों को भी तकलीफ़ दी है और लोगों को भी हमने बुलाया कि लोगों का ज़रा फ़ायदा हो जाए इसमें। सर और बताइएगा, यहाँ पर और कौन कौन सी सहूलियात मैसर है? यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं। जो फंक्शनल नहीं थे उनको करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं एम एस साहब, और जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कम थी रिगार्डिंग हेल्थ उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट की बेनिफिट के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। आज भी पेशेंट वेलफेयर के लिए ये सारा सिलसिला किया गया है। सर ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको कितनी सहूलियात मैसर की जाती हैं, कि या फिर वो लोग यहाँ पर आकर वो कहते हैं कि ख़वार तो नहीं होते यहाँ पर? यहाँ पे हमारी ओपीडी में माशाल्लाह कोई 2-3 हज़ार पेशेंट डेली हमारी ओपीडी में होता है। अब और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स जो है ना वो अटेंड करते हैं। हमारी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में भी 100 से 150 पेशेंट डेली होता है। सारी ही आलमोस्ट सहूलियात हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी एमरजेंसी मेरे ख्याल में लाहौर की अच्छी एमरजेंसीज़ में से एक है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारे एमएस साहब भी और हमारे सारे डॉक्टर्स कंसल्टेंट कोशिश कर रहे हैं कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके, और ये भी सारा उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर उमैर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, आप किस शोबा से काम कर रहे हैं? मैं इधर होता हूँ नाक कान गला ENT डिपार्टमेंट से बहुत है। तो किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास? यहाँ हर किस्म के आते हैं, नाक कान गले के ना इन्फेक्शन वाले जो होते हैं ना वो सब किस्म के आते हैं, नाक कान गले से रिलेटेड होते हैं। तो सर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उनको? इधर एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ओरल है, बहुत है। इधर एमरजेंसी ट्रीटमेंट भी मौजूद है कि इन केस अगर कोई ENT का सीवियर पेशेंट आता है जो ओरल मेडिसिन से जिनको फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम उनको इंजेक्टेबल पे, एक तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, वार्ड में एडमिट करके ट्रीटमेंट करते हैं, या जिन्होंने वार्ड में एडमिट नहीं होना होता, जो विलिंग ये होते हैं कि भाई हमने नहीं एडमिट होना, हमने वैसे इंजेक्शन लगाने, तो हम उनको वैसे ही टेस्ट डोज लगवा के उनको फॉलो अप एमरजेंसी से पूरा प्रॉपर कोर्स करवा कर फिर दोबारा बुलाते हैं चेकअप के लिए। और सर बताइएगा कि ऑल मेडिसिन यहाँ से ही पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है या बाहर से लिख दी जाती है? जैसे जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं जिनको अंदर से फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो उनको फिर हम ऑप्शंस पे रखते हैं, हम बाहर की कोई लिख देते हैं जो अफोर्डिंग होते हैं। बात जो बाकी हमारी 90% कोशिश ये होती है कि हम अंदर से ही लिखे दें, क्योंकि यहाँ 90% पेशेंट नॉन अफोर्डिंग होते हैं। 10% ऐसा होता है कि जो अफोर्ड कर लेते हैं और हमें इवन ऑप्शन दे देते हैं कि हम बाहर से ले लेंगे क्योंकि हमें अंदर से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम उनको वैसे दे देते हैं ऑप्शंस। बात। और सर आपको एज अ डॉक्टर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इधर फैसिलिटीज़ के लिए हमने कहा हुआ है एमएस साहब के लिए, जैसे ये नाक कान गले की सर्जरीज़ यहाँ स्टार्ट कर दी हैं, तो उनसे हमने टेंडर अप्रूव करवाया हुआ है। तो वो कह रहे हैं 2 से 3 महीने तक ये ना सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट की हमें उम्मीद है। हम कोशिश में लगे हुए हैं, तो उम्मीद ये है कि हो जाएगा बहुत इसे। और सर ज़राए से हमें पता चला है कि एमएस जो है वो चेंज हो गया, न्यू एमएस आए हैं, तो वो कैसा वर्क कर रहे हैं? न्यू एमएस अच्छे हैं, वो कह रहे हैं कि वो कोऑपरेटिव हैं, जैसे बकिया एमएस हमारे गुजरे हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन तो उनसे है, और वो हमारी सुन भी रहे हैं और काम पे ना वर्कआउट कर रहे हैं बहुत। नाज़रीन, हम राना उस्मान ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र करवाया, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैडम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हमने एमएस डॉक्टर आसिफ इसाक साहब के हुक्म पे ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके पीछे वजह ये है कि हमारे जो यहाँ के मरीज़ हैं उनको ये अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीली का नहीं पता कि हम कई बीमारियों को सिर्फ अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से, सोने से, उठने से, बैठने से, खाने पीने से उन बीमारियों पे काबू पा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि इस इलाके में अवेयरनेस दी जाए लोगों को, कि ताकि मरीज़ अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली ला के, खुराक में तब्दीली ला के, कुछ एक्सरसाइज के साथ मुख्तलिफ बीमारियों से निजात पा सकें। तो ये हमारा मकसद था आज के सेमिनार का।
आज ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम किया गया इसका मकसद डायबिटीज़ के पेशेंट और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट के लिए कि हार्ट डिजीज़ कम हो और डायबिटीज़ कम हो उसके, क्योंकि डायबिटीज़ 90% सिर्फ इस वजह से होती है कि हमारी लाइफ में हम खाने के बाद क्या करते हैं, खाना कितना खाते हैं, किस वक्त खाते हैं, इस हवाले से होती है। और ये डायबिटीज़ जो है ये कई बीमारियाँ इसकी वजह से आती हैं। और सर बताइएगा कि ये ओनली स्पीच ही इनको दी जाएगी या इनको इलाज वगैरह भी मुहैया किया जाएगा? आज स्पीच के साथ इनको मुख्तलिफ एक्सरसाइज बताई जा रही हैं कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है तो आपका ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। ये बेसिकली मॉडिफिकेशन के हवाले से सेमिनार एक्सरसाइज इनको बताई जा रही हैं। इस हवाले से स्पेशल हमने आउटसोर्स करके योगी कुछ आए हैं, कुछ शालीमार कॉलेज के आए हैं प्रोफेसर्स, वो आके ट्रेनिंग दे रहे हैं।